आपकी जोरदार तालियों में हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के उत्तम पवित्र पाक अब्दी जलाली और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। आए उस मुनज्जी के लिए जो हमें ये मौका, ये जिंदगी, ये नेमतें, बरकतें, सांसें बख्शता है, उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां लगती हैं। मेरे अजीजों, कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है कि इंसान अपने रूह, बदन, जान से, पूरे दिल से अपने खुदावंद खुदा की हम्द करे और यही उसका फर्ज कुल्ली है। मुकम्मल फर्ज इंसान का यही है कि वो अपने खुदावंद खुदा की हम्द और प्रस्तुति करे। हालेलुया। आज कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं, इससे पहले भी इस हिस्सा को कलीसिया सीख चुकी है और मैं चाहता हूं कि जाने के जो पिछले संडे हमने कलाम अक़दस में से तरबियत को सीखा था वो क्या है, अगर किसी को याद हो। आइए आज सीखते हैं कि ये जो अमल हमारे साथ हुआ है, हम याद नहीं रखते, हम तवज्जो नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते। आज इसी को दोबारा दूसरे हिस्से के अंदर, जो हमने पहले कलाम सीखा था उसके दूसरे हिस्से के अंदर चलते हैं और आज देखेंगे कि हम कैसे चल रहे हैं और कलाम कैसे चलाना चाहिए। दो आयतें हैं। पहली आयत है मुकाशवा की किताब पहले बाब की तीसरी आयत, जो हमने पिछले संडे भी सीखी थी, और दूसरी आयत को बाद में तलावत करेंगे। पहले मुकाशवा की किताब में से तलावत करते हैं, पहले बाब की 3 आयत। जी 3 आयत के पहली बाब की 3 आयत खुदावंद के कलाम में मरकूम है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे अजीजों, यही वजह है कि हम चर्च में आकर भी, इबादत के अंदर शामिल होने के बाद भी बादशाही के वारिस नहीं बनते, क्योंकि जो बात हमारी बेहतरी के लिए, हमारी खलासी के लिए, हमारे छुटकारे के लिए दी जाती है, सुनाई जाती है, हम उससे ही भूल जाते हैं। यहां पर अगर ऐलान किया जाए कि अपने अपने नाम लिखवाओ, बाहर सड़क से ट्रक होना है, उन्हें आके आटे के थैले देने ने, अगर एक घर दे विच 8 जी होंगे तो 8 ही नाम लिखे होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि इबादत के अंदर कलाम पर, खुदा की बातों पर, खुदा के कलमा पर ध्यान करें, तवज्जो दें, तो हम नहीं करते। यहां पर ऐलान कर दे भाई नासर, जितने लोग शिफा के लिए दुआ कराना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, और सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कहें कि अब जो निजात पाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो खड़े हों, तो मेरे ख्याल में कोई नहीं खड़ा नहीं होगा। यही वजह है कि हम इबादत में आकर भी, कलाम सुनकर भी, खुदा की हुजूरी में आकर भी जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते और बनते भी नहीं। वजह क्या? हमारी तवज्जो नहीं होती। कलाम अक़दस के अंदर लिखा हुआ है, बस नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। कौन मुबारक हैं? पढ़ने वाले, सुनने वाले और अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरे अजीजों, ये जो मुकाशफा की किताब के अंदर यूहन्ना आरफ को ये मुकाशफाती बात लिखवाई गई है, खुदा के रूह से, खुदा के रूह ने उसको लिखवाई और कहा कि इनको लिख ले। और अगर वो भी ध्यान ना करता, अगर वो भी
फोकस ना करता, अगर वो भी तवज्जो ना करता और कहता कि ठीक है खुदा आपने बोल दिया, मैं लिख लूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं अब खुद ही अब नोट कर लूंगा, अगर वो भी ऐसे करता तो आज ये बात हम तक ना पहुंचती। उसने फौरन से अमल कर लिया। खुदा ने कहा कि इन बातों को लिख ले, उसी घड़ी वो लिखना शुरू हो गया। उसने फौरन अमल कर लिया, टाइम नहीं दिया, सोचा नहीं है, फिक्र नहीं, उसने फौरन अमल करना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, जब तक हम कलाम को गौर के साथ सुनकर उसको पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तब तक निजात के वारिस नहीं हो सकते। जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें बयान हुआ है, वो हमारे अमल करने के लिए, हमें उस पर चलने के लिए बताया गया। आज मेरे अजीजों, कलीसिया का बड़ा हिस्सा ऐसा ही कर रहा है, बिल्कुल रस्मी तौर पर आते हैं इबादत के अंदर, चलो जाएंगे इबादत अटेंड करेंगे, प्रस्तुत करके आ जाएंगे। बरकत कहां पर है? सोचें जरा, इबादत में आकर ऐसे ही चले गए हैं, बरकत कहां है? वो तो आपने ली नहीं है, वो तो आपने रिसीव की नहीं है। बरकत इस बात में है कि सुने, गौर करें, तवज्जो करें और उसको दिल के अंदर रखकर उस पर ध्यान फिक्र लगाते रहें और उस पर चलने की कोशिश करें। ये बरकत है, ये मुबारकबादी है। मुबारक है, 3 लोगों की मुबारकबादी लिखी हुई है, इसके पढ़ने वाले, इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो हमने इसमें से कोई मुबारकबादी अपने लिए नहीं ली। मेरे अजीजों, हम सोचते हैं कि मैं इबादत में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, जाकर ताली बजाऊंगी, ताली बजाऊंगा, प्रस्तुत भी करूंगी, कलाम को सुन भी लूंगी, लेकिन अमल का काम मेरे जिंदगी में अगर नहीं होगा तो आप अगर सुनकर अमल नहीं करते तो आपको कुछ हासिल नहीं। मेरे अजीजों, यहां पर मत्ती की इंजील के 13वें बाब की 18 और 19 आयत को कलाम अक़दस में से सुनते हैं, बल्कि 16 से 19 तक पढ़ेंगे। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में है दिल में बोया गया था, उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझे खोले जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये जो आयत तलावत की गई है, कितनों को समझ आई है? जिनको नहीं आई, आए समझते हैं गौर के साथ। इर्द गिर्द ना देखें कि मेरे साथ, मेरे आगे, मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है। आप अपने खुदावंद खुदा की बातों पर ध्यान लगाना शुरू करें। समझते हैं कि ये जो कलाम मत्ती की इंजील के अंदर से सुनाया गया, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें। मुबारक है, फिर से मुबारकबादी आ गई। मुबारक है तुम्हारी आंखें, क्योंकि इसलिए कि वो देखती हैं, और मुबारक है तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुने। नबियों और पैगंबरों को इस दिन की, जब यीशु मसीह ज़मीनी खिदमत के अंदर कलाम सुना रहा था, लोगों को कलाम के भेद मकाशफात सुना रहा था, कलाम की बातें सिखा रहा था,
और उनकी नजरों के सामने यीशु मसीह बड़े बड़े मौजज़ात और अजायबात कर रहा था। नबियों और रसूलों और पैगंबरों की ये ख्वाहिश थी, ये आरज़ू थी कि हम अपने दिन यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के अंदर जाकर गुजारें और वो काम देखें और वो कलाम सुने अपने कानों से जो वो सुनाता है, लेकिन वो अपनी आरज़ू पूरी ना कर सके। उनकी वो आरज़ू पूरी ना हो सकी, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन तुम मुबारक हो, तुम्हारे कान मुबारक हैं जो अब सुनते हो। तुम मुबारक हो, तुम्हारी आंखें मुबारक हैं जो अब देखती हैं, खुदा के काम जलाल को देखती हैं और बड़े बड़े मौजज़ात को देखती हैं। तुम मुबारक हो। नबियों को यहां पर मुबारक नहीं कहा गया, हालांकि हमारी जिंदगी नबियों के बराबर हो ही नहीं सकती, लेकिन खुदा का कलाम यीशु मसीह कहते हैं कि वो नबी नहीं ख्वाहिश पूरी कर सके, उनकी ये आरज़ू पूरी नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हारी आरज़ू पूरी हो रही है। अब तुम होते हुए भी, सुनते हुए भी इस कलाम को इग्नोर कर, नहीं तवज्जो कर, नहीं ध्यान लगा रहे, नहीं फोकस कर, लेकिन तुम्हारे कान मुबारक है इसलिए कि तुम सुन रहे हो। मेरे जीजो, लिखा हुआ बस होने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में खोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता। आज मेरे जीजो, आप जाने, सीखें कि बेहतरी कैसे आएगी। हम चर्च आ जाते हैं, हम दुआ अटेंड कर लेते हैं, हम इबादत अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी काम होता है वो कोई भी नहीं करता। वो है कलाम को सुनकर उसे अपने साथ घर में ले जाना। कितने लोगों के पास बाइबल मुकद्दस आज इबादत के अंदर, वो सब अपने बाइबल मुकद्दस को ऊपर करेंगे, ऊंचा करेंगे। कितने लोगों के पास है? हालेलुया। अब वो हाथ खड़े करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो बाइबल पढ़ सकते हैं, सब जो पढ़ सकते हैं। मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने घर का कोई काम पीछे कर लें, अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खरीदना शुरू करें। फ्री वाली बाइबल के चक्कर में ना रहें। जो फ्री आपको मिलेगी आप उसकी कदर नहीं करते, आप पढ़ते नहीं हैं। अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खरीदना शुरू कर दें। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जिसके पास नहीं है वो रखे, और जिसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए कि वो गौर नहीं कर रहा, वो उसकी कदर नहीं कर रहा, वो उस पर तवज्जो नहीं कर रहा, वो उस पर ध्यान नहीं लगा रहा, उससे वो भी ले लिया जाए, और जिसके पास नहीं है उसे दिया जाए। तो जरूर है कि आज अपनी आप बाइबल खरीदना शुरू करें। मेरे जीजो, कैसे बेहतरी आ सकती है? क्या खादमों के आपको कलाम सुनाकर आपको कहने से तब्दीली आएगी? क्या टीम की आपके लिए दुआ करने से तब्दीली आएगी? बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई कहते हैं, भाई साहब तू ही ते सारी टीम मेरे वास्ते रोजा रखियो। अपनी जुस्तजू किधर गई? अपनी यीशु मसीह के फेलोशिप यीशु मसीह के साथ किधर गई? क्या बेहतरी ऐसी आएगी कि हम हमेशा ये कहें कि खादम दुआ करे, हमेशा ये कहें कि टीम दुआ करे, हमेशा ये कहें कि आप हमारे लिए कुछ करें? जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। मेरे जीजो, 3 बातें मुकाशफा की किताब के अंदर पहले बाब की 3 आयत में 3 बातों का जिक्र हुआ। पहले वो जो पढ़ते हैं वो मुबारक हैं, दूसरे नंबर पर जो सुनते हैं वो मुबारक हैं, तीसरे नंबर पर जो अमल करते हैं वो मुबारक हैं। अब बहुत सारे बहन भाई पढ़े लिखे भी नहीं हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सुन लेते हैं। किसी के पास बहाना नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे वो सुन लेते हैं, लेकिन अमल दोनों नहीं करते। यही बड़ी वजह है, यही बड़ा अमल है जिसकी वजह से हम मुकम्मल नहीं हो पाते, बरकत नहीं रिसीव कर लेते और बेहतरी नहीं आती। अमल कोई नहीं करता, ना पढ़ने वाला करता है,
ना सुनने वाला करता है। अगर अमल होता तो आज दिलेरी के साथ बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हाथ खड़ा करके कहते कि हाँ मैंने सुना था, ये बयान हुआ था, इसके बारे में कलाम हुआ था। आज तो सहूलतें ही बड़ी हैं, तब उस दौर में सहूलतें नहीं होती थी कि हम कैसे याद रखें, हम कैसे पढ़ें। आपके पास सहूलत है, नोटबुक है आपके पास, पेंसिल आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, रिकॉर्डिंग हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है। अगर हम खुदा की बातों को अपने दिल में रखना चाहें, तब ऐसा नहीं था। ज़बूर नवीस कहता है मैं रख लेता हूं, मैं याद कर लेता हूं ताकि खुदा के खिलाफ गुनाह ना करूं। आज तो बड़ी सहूलतें हैं, आज तो मसला ही कोई नहीं है याद रखने के लिए। जब दिल चाहे, जिस वक्त 24 घंटे के अंदर 5 दफा भी चाहे तो दोबारा फिर उसी को लगा के सुन ले। हाँ संडे को बताऊंगी मैंने ये सुना था। तो पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, अमल कोई नहीं करता। मेरे अजीजों, रिजल्ट कैसे मिलता है, रिजल्ट कैसे आएगा? मेहनत करने से, मशक्कत करने से, ध्यान लगाने से, किताबों को पढ़ने से। और जब किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ होगा तो पेपर पर अच्छे तरीके से लिखा जाएगा और फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आज मेरे अजीजों, हम कैसे जा रहे हैं, हम किस तरह से जा रहे हैं, हम अपने ऊपर गौर करें। ये जो किताब हमें दी गई है, ये जो बाइबल मुकद्दस में दी गई है, ये हमारी बेहतरी, भलाई, बरकत और निजात के लिए दी गई है। जिस चीज के अंदर हमारा फायदा हो, हम उसकी तलाश करते हैं दुनिया में, हम उसकी तलाश करते हैं दुनिया में और उसके पीछे भागते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारा फायदा होता है। और जिसके अंदर हमारी निजात छुपी हुई है, जिसके अंदर, जिसकी वजह से हम यीशु मसीह के पास बादशाही के वारिस बनेंगे, हम उसकी कदर ही नहीं करते। मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं बता रहा, खुदा के रूह की हिदायत से ये बातें कर रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। आप खुद बताएंगे, अपने मुंह से इकरार करेंगे कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही है, कोई तवज्जो नहीं है, कोई अमल नहीं है कलाम पर। मेरे अजीजों, हम खुदा के इतने बेशबहा कीमती खजाने को, मोतियों को जो हमें मिल रहा है, हम वेस्ट कर रहे हैं, हम जाया कर रहे हैं। अगर आप बाजार से 1000 रुपए के बर्गर और शवारमे खरीद कर लाएं और आते ही उसे डस्टबिन में फेंक दें, कचरे के अंदर फेंक दें, तो आपको कौन समझदार कहेगा? कोई नहीं कहेगा। हम इतनी मुकद्दस खुराक को, जो हमारी रूहानी खुराक है, जो खुदा की बातें हैं, जो खुदा का कलाम है, उसको इसी तरह से वेस्ट कर रहे हैं, हम जाया कर रहे हैं। हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अमल कोई नहीं करते, जाया हो रहा है, ऊपर से गुजर रहा है। जब तवज्जो करेंगे, जब इस पर चलना शुरू कर देंगे, आपके लिए बेहतरी और निजात के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। याद रखें, कहते हैं आज सब्र का दिन है, उन भी नाल लेके चलना है, उन भी नाल लेके चलना है। हम इंतजार करते रहते हैं, इबादत का टाइम जाया कर देते हैं दूसरों को साथ लेने के लिए। मेरे चीजों, ले ले सबको साथ, अच्छी बात है, लेकिन टाइम के साथ। अगर आप 7 बजे का टाइम है तो आपको चाहिए कि आप 6:30 बजे ये काम शुरू कर दें, साथ लेने वाला, ताकि 7 बजे आप पहुंच जाएं। 7 बजे इबादत होती है, आप साथ लेने के चक्कर में 7:45 बजे पहुंच रहे हैं। कहां पर है कदर, कहां पर है बरकत? आप फिक्र तो करेंगे, इसको साथ ले लो, इसको साथ ले लो, लेकिन अगर यीशु साथ नहीं है तो बरकत नहीं। मेरे अजीजों, आज इस बात पर गौर करें। अगर जिंदगियां निजात ही ना पाएंगी, जिंदगियां अगर जहन्नम में ही चली जाएंगी, कलीसिया अगर जहन्नम में चली गई, तो फायदा क्या होगा? किसको फायदा होगा? अगर कोई निजात ही ना पा सका तो फायदा क्या होगा? पिछले दिनों के अंदर, परसों तरसों, हम 8 बजे भाई आसो के घर में इबादत के अंदर ये सीख रहे थे कि आज कलीसिया, आज बहन भाई मीठा मीठा कलाम सुनना चाहते हैं, कड़वा कलाम नहीं सुनना चाहते। लेकिन याद रखें कि दवाई हमेशा कड़वी होती है। जो दवाई हमें ठीक करती है, जो दवाई हमें शिफा देती है,
जो दवाई हमें जिस्म हमारे से बीमारी को निकालती है वो कड़वी होती है, मीठी दवाई नहीं होती। और हम मीठा कलाम सुनना चाहते हैं जो हमारे खिलाफ ना हो, जो हमारी जिंदगी के खिलाफ ना हो, हम वो सुनना चाहते हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी के खिलाफ कलाम सुनना पसंद नहीं करेंगे, जब तक कड़वी दवाई लेनी पसंद नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेरे अजीजों, कलाम सुन लिया, कितनों ने तिलावत को सुना, 2 हवाले पढ़े गए हैं, कितनों लोगों ने कलाम की तिलावत को सुना, हाथ खड़ा किया, और कितनों को समझ आई है। अब अमल कितनों ने किया या करेंगे? अमल की भी तो सारा मसला है। जिस बात में रिजल्ट आना होता है, जिस बात में बेहतरी आनी होती है, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम अपने से अलग कर लेते हैं। नहीं, सारी रात मैं इकलाते उत्ते गाड़र चुकिया, दुआ की है, सोने दा पंज, सोने दा पंज, जो सोने दा बनने की बारी आई है, अमल करने की बारी है, तो चुप के थले मारे है, नहीं बनना अमल। अब अमल की बात आई, अमल करने की बारी आती है तो हम मजा बड़ा आया। भैना भाई कई बार कहते ने पासा बाज तो आपने खीर कर दी है, ओए होए अज ते तुही गोले ही सुटे ने, अज ते मजा आ गया, इन्ना मसा, इन्नी हजूरी, इन्ना जबरदस्त कलाम। तो भैन सुनिया, ओ सॉरी मेरे ज़हन चो निकल गया। अमल कहां पर है? अमल किधर गया? अमल छूट गया, अमल से किनारा कर लिया, बरकत नहीं आई, बेहतरी नहीं आई। हम मेरे अजीजों रस्मी तौर पर नहीं आते हैं और कलाम को लेने के लिए, अमल करने के लिए नहीं आते। आज इन बातों पर गौर करें मेरे अजीजों। यीशु मसीह ने यहाँ पर फरमाया, अक्सर हम बात करते हैं कलाम मुकद्दस में से, अक्सर सुनते भी हैं कि शरीर आकर कलाम को चुरा ले जाता है। यहाँ पर ऊपर 13 बाब की पहली आयतों को पढ़ें तो यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई है बीज बोने वाले की। शरीर चुरा कैसे लेता है? यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी उसकी वजह बताई है कि कैसे शरीर हमारी जिंदगी से कलाम चुरा कर ले जाता है। उसकी बड़ी वजह यहाँ पर बताई है, लिखा हुआ है 19 आयत में, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है, आप बादशाही का कलाम सुन रहे हैं, किसका कलाम सुन रहे हैं? बादशाही का कलाम सुन रहे हैं। जब कोई कलाम सुनता है, बादशाही का कलाम मिलता है और समझता नहीं, ये बड़ी वजह, ये है वजह जिसकी वजह से शरीर चुरा कर ले जाता है, हमारी जहन से निकल जाता है, हमारे दिल में रहता ही नहीं है, हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है, हम सुन लेते हैं, समझते नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उससे वो शरीर आकर ले जाता। ये बड़ी वजह है। कौन कौन है जो अपनी इस वजह को दूर करना चाहता है कि शरीर आकर चुरा ना ले जाए? आधे लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से कलाम ना जाए, शरीर चुरा कर ना ले जाए। आधे लोग चाहते हैं कि नहीं, कोई मसला नहीं, लाइए कोई गल। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने वजह बता दिया आपको। डॉक्टर कहे ना, भैन ऐ जरा तेरे पेट च मसला है ना, ऐ जिन तू खुराक खाधी है ना, कोई ऐसी खुराक खा ली है ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਸ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? पेट ठीक होइए, कोशिश करते हैं ना पेट ठीक हो जाए। जब यीशु मसीह ने वजह बता दिया है कि तुम्हारा ये मसला है, इस वजह से तुम्हारा कलाम छीना जाता है, तो इस बीमारी को कोई दूर नहीं करना चाहता। ये बीमारी है। मेरे अजीजों, कलाम सुनकर अमल कितना किया गया, इससे जिंदगी बदले, ये मैटर करती है बात। इससे पता चलेगा तब्दीली कितनी आई है, इससे पता चलेगा कि हमने कितना यीशु मसीह के कलाम से मोहब्बत की है। मेरे अजीजों, बरकतें ले लेते हैं, बरकतें लेकर जिंदगी को हम सोचते हैं कि हमने जिंदगी बदल लिया। दुआ चाहन लग पई, संडे सर्विस स्टैंड करन लग पई, फ्रिज भी मिल गई, पर सब हुण ते एलसीडी भी आ गई। हुण ते खुदा दा शुक्र है तुहाडे भाई नूं मोटरसाइकिल भी मिल गई है। लेकिन आपने मोटरसाइकिल ले लिया, फ्रिज ले लिया, एलसीडी ले लिया, यीशु मसीह किधर?
हम असल में ये सोचते हैं कि इबादत में जाएंगे तो ये मिल जाएगा, इबादत में जाएंगे तो वो मिल जाएगा, मिलेगी बरकतें, खुदा का वादा है, खुदा देगा। लेकिन याद रखें कि इबादत में सबसे बड़ा मकसद आने का यह है कि आपको यीशु मिल जाए, आपके साथ यीशु आना शुरू हो जाए, आपके घराने के अंदर यीशु आना शुरू हो जाए। ये बड़ा मकसद है। यीशु साथ होगा तो सब कुछ मिलेगा। उसने कहा पहले मेरी रास्तबाजी और मेरी बादशाही की तलाश करो, दुनिया की चीजें इनाम में मिल जाएंगी। पहले यीशु की तलाश करें, पहले उसकी कलाम की बातों की तलाश करें, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। आपको आपका खुदा पहले से जानता है कौन सी चीजें आपको चाहिए। हम असल में इबादत का ट्रेंड बदल रहे हैं, हम इबादत का रुझान बदल रहे हैं, हम इबादत की सोच बदल रहे हैं। हम कहते हैं कि दुआ में जाते हैं, दुआ करेंगे, इबादत अटेंड करेंगे, जड़ी वो कमेटी मेरी फंसी है ना वो निकल जाए। हमने असल में तरीका ही बदल दिया इबादत का। हम कहते हैं यीशु का कलाम सुनेंगे, कलाम पर अमल करेंगे, बरकत और सलामती खुद ब खुद आ जाएगी। कलाम अक़दस में लिखा है तू मेरी इबादत करना। कैसे इबादत करना? पूरे रूह बदन जान से, तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूं। मेरे जीजो, आज एक तमसील आपको सिखाना चाहता हूँ। कोई एक शख्स अगर बाहर के मुल्क में गया हुआ और जब वो 5-6 सालों के बाद वापस आएगा तो उसको लोग ये नहीं पूछते कि तूने वहां पर कितना काम किया, तूने कितने घंटे काम किया, तूने कितने घंटे काम किया, तूने ओवर टाइम किया, दिन को काम करता था या रात को काम करता था। ये पूछेंगे हाँ भाई किन्ने के कमा के ले हैं, किन्ना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, किन्ना का सरमाया लेके आए हैं, ये पूछेंगे। जब हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे, जब हमें खुदा की हुजूरी में बुलाया जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से पादरी के साथ चल रहे थे, आप किसका कलाम सुन रहे थे, आपकी टीम कौन सी थी, आपका चर्च कौन सा था, आपके चर्च की डिनोमिनेशन क्या थी। ये पूछा जाएगा कि तू कितना अमल करके आया है, कलाम के साथ कितना चल के आया है, यीशु मसीह की बातों को कितना फॉलो करके आया है, ये पूछा जाएगा। यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में फरमाया अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाए। अगर उसकी बातें आपके अंदर कायम रहेंगी तो आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। वहां पर पूछा ये नहीं जाएगा कि तू किसके साथ चलती थी, कहां पर दुआ करती थी, कितने बजे जाती थी, कैसे करती थी, क्या कर रहा था, क्यों जा रहा था, किस चर्च में जा रहा था, कौन पादरी तुझे कलाम सुनाता था। वहां ये पूछा जाएगा कि रिजल्ट क्या लेकर आया, नंबर कितने लेकर आया, वो पूछा जाएगा। आज मेरे जीजो, सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की जरूरत रह गई है। अमल करना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें कि कलाम जो मिला था दर हकीकत है क्या, वो सुनाने का मकसद क्या था, वो सुनाने की वजह क्या थी और उसके अंदर मेरी बेहतरी कहां पर है। आज सोचना शुरू कर दें मेरे जीजो। अगर आज तक भी जिंदगी नहीं बदली, अभी भी जिंदगी बदली, आज भी अगर इन बातों को सुनकर जिंदगी नहीं बदली तो ये कलाम सुनना और सुनाना और भाइयों का यहाँ पर मेहनत करना, आपके लिए ये सारा पंडाल सजाना और आपको बुलाना बिल्कुल बेफायदा, कोई फायदा नहीं। मेरे जीजो, आज अपने आप से आज आप पूछना शुरू करें कि अच्छा, बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो शौक रखते हैं कि मैं भी कलाम सुनाऊं, मैं भी कलाम की प्रीचिंग करूं, प्रस्तुति करूं, दुआ करूं, ये करूं, टीम का हिस्सा बनूं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी दूसरी जिंदगी को कलाम सुनाया, बताएंगे? हालेलुया। कितने लोगों ने दूसरे किसी को कलाम सुनाया और गुनाह से कितनों को बचाया? हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां लगाएं। मेरे जीजो, चर्च और खादम आपको सिखाएगा, चर्च और खादम आपको सिखाएगा, लेकिन बादशाही में यीशु मसीह का कलाम और यीशु मसीह लेकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, लेकिन अमल आपने खुद करना है। अमल जब आप खुद करेंगे, कलाम पर तो जो आप खुद करेंगे तो जिंदगी बदलेगी। तो बादशाही में यीशु लेकर जाएगा। खादम आपको बादशाही में लेकर नहीं जा सकते, टीम आपको बादशाही में नहीं लेकर जाएगी।
खुदावंद यीशु मसीह आपको बादशाही में लेकर जाएगा। तो पीछे किसके भागना है? यीशु मसीह के, जो बादशाही में लेकर जाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में फरमाया तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। अमल कितना? 0। अब अमल की बात आ रही है। यीशु मसीह ने वाज़ह तौर पर फरमा दिया तौबा करो। अमल कितना हो रहा है? 0। यीशु मसीह ने कहा पानी और रूह से पैदा होना जरूरी है। अमल कितना हो रहा है? 0, डबल 0। यीशु मसीह ने फरमाया अंजील की मनादी करो। अमल कितना है? 0। यीशु मसीह ने फरमाया जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। अमल कितना? डबल 0। कैसे तब्दीली आएगी? कैसे फर्क पड़ेगा? कैसे बरकत आएगी? कैसे निजात आएगी? कैसे यीशु मसीह हमें बादशाह में लेकर जाएगा? ऐसे नहीं लेकर जाएगा जैसे हमने सुना, अमल करने से, बातों को मान लेने से, बातों पर अमल करने से। जब हम यीशु मसीह की बातें मान लेंगे, कलाम की बातें मान लेंगे, कलाम पर चलना शुरू कर देंगे, तवज्जो करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि जो मुझे यीशु मसीह ने कहा मैं उस पर अमल कर लूं, तब आपकी बेहतरीन निजात और सुलह सलामती शुरू हो जाएगी। और फिर यीशु मसीह कहेगा तैयारी कर लो, मैं तेरे वास्ते मकान बना लेना, तुम भी तैयारी कर लो, मैं आने वाला, बस मैं तेनू आके ते लेके जाना। ऐसे नहीं होगा। अगर हमारा रिजल्ट 0 रहा, अगर हमारे नंबर 0 रहे तो हम नहीं जा सकते। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲਬ ਕੇ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, जाके तो भुगतो जो होएगा। आज अमल की जरूरत है। अगर अमल नहीं है तो दरवाजा बंद हो जाना है मेरे जीजो। खटखटाते रहेंगे, जोर जोर से कहते रहेंगे खोल दो, नहीं मैं तुहानू जानदा ही नहीं, कौन हो तुसी। लेकिन जो अमल करते हैं, जो यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं, वो कहता मैं उन्हां दे नां ते उन्हां दे चेहरे अपनी हाथां दे हथेलियां दे उत्ते खोदे होए ने, उन्हें इन्नी तस्वीरां बनाईयां ने किन्हां दियां ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਓ ਭੁਗਤੋ ਜਾ के। आज अमल की बात है मेरे जीजो। आज जो दौर चल रहा है, मैं आपको रूह की बात बताना चाहता हूँ, रूह की हिदायत बताना चाहता हूँ। आज अगर नहीं है इससे पहले अमल, पढ़ा है, सुना है, अमल नहीं किया, तो आज आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ बादशाही में जाएं, तो अमल करना पड़ेगा, बातों को मानना पड़ेगा। अगर नहीं जाना 100%। आए कलाम अक़दस की शुक्रगुजारी, मैं खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजार हालेलुया। कादिर मुतल्लिक अब्दी जलाली जिंदा पाक खुदा, आज के कलाम की वसीला से जो तूने हमें सिखाया, जो तूने हमें बात बताई जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदगियों के अंदर, जहनों के अंदर, दिलों के अंदर ये जो तेरा कलाम बोया गया वो जड़ पकड़े, नशोनुमा पाए और ये इनके अंदर रहे, और जिंदा खुदा ये शरीर को मौका ना दे, इब्लीस को ना मौका दे, ताकि वो चुरा ना ले जाए, वो इनके अंदर से छीन ना दे जाए, बल्कि ये इसको अपने अंदर महफूज कर ले और जोश के साथ कहें कि ये मेरा कलाम है, ये मेरे लिए कलाम है, ये मेरे लिए दिया गया, मैं किसी को लेने नहीं दूंगी, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, ये मेरा कलाम है, मेरे अंदर रहेगा। आज ये वादा करके जाएं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आखिर में हम गीत गाएंगे, उसके साथ ही अपना हदिया जात खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। भाइयों के साथ